कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल पेश। बिल के मुताबिक कामयाब आजाद उम्मीदवार की जानिब से सियासी जमात में शमूलियत की रजामंदी नाकाबिल तनसीख होगी। जीतने वाले आजाद रुकन को 3 दिन के अंदर किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का पाबंद होने की तजवीज़। पहली रजामंदी की तनसीख के लिए किसी भी अदालत का फैसला असरअंदाज नहीं हो सकेगा। दूसरी तरमीम के तहत जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तरमीमी एक्ट 2024 के मुताबिक दोनों तरमीम का मंजूरी के बाद 2017 से तलाक होगा। ऑपोजिशन के बिल की मुखालफत में नारे। सुप्रीम कोर्ट का कादियानियों के मुतल्लिक फैसला। स्पीकर ने मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून के सुपुर्द कर दिया। स्पीकर की आज ही कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत। ऐवान में अरकान का फैसले पर इजहार ख्याल। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, आइन को दोबारा तहरीर किया गया, ऐवान अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, कमेटी बनाई जाए जो सुप्रीम कोर्ट से बात करे। हनीफ अब्बासी ने कहा, फौरी तौर पर पार्लिमानी कमेटी बनाएं और उलमाए कराम को बुलाएं, इसका फौरी हल निकालना चाहिए। अली मोहम्मद खान का कहना था, फैसले से अभाम पैदा हुआ, रियासत और हुकूमत के अलावा किसी को सजा देने का इख्तियार नहीं। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मगरिब से इंसानी हकूक की नाम पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था, सब इदारे पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद होते हैं, जज आइन में तरमीम नहीं कर सकते। शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें तालाब बनी रही। इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर नुकसान। मानसेरा, नारान, झलकट शाहरा सैलाबी रेले से मुतासिर। कागान महांडरी बाजार के करीब पुल बह गया। महांडरी बाजार को शदीद नुकसान, कई दुकानें तबाह, बड़ी तादाद में स्याह मैसूर। सवात में कालाम से बहरीन और नारान से बालाकोट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। नतिया गली और गर्दनवा में मूसलाधार बारिश, सियाहों को रात के वक्त गलियात के सफर से गुरेज की हिदायत। एबटाबाद, बकोट, नतिया गली रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल, लोई में बोनी और गरम तशवा रोड भी बंद। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशीबी इलाके ज़िरियाब। लैंडस्लाइड से मुजफ्फराबाद रावलपिंडी रोड तीसरे रोज भी बंद। मुजफ्फराबाद एबटाबाद रोड को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। वादिय ज़ियारत और संजावी में मूसलाधार बारिश, सजावी ज़ियारत कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद। हरनाई के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश, हरनाई कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक मअतल। बलोचिस्तान में मच, धादड़ और मुज़ाफ़ाती इलाकों में दर्जनों मकानात मनहदम। पानी घरों में दाखिल होने से घरों की दीवारें गिर गईं। मानसून के दौरान 26 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। पेशावर के इलाके दरा आदम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल। एक ही खानदान के 11 अफराद जान की बाजी हार गए। PDMA के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 मर्द, 4 खवातीन और 7 बच्चे शामिल। 1 मर्द, 2 खवातीन और 3 बच्चे जख्मी हुए। मजमूई तौर पर 16 घरों को नुकसान पहुंचा। एक घर मुकम्मल तबाह। पेस्को रीजन में 250 फीडर ट्रिप होने से सूबे के अक्सर इलाकों में बिजली की सप्लाई मुनक़ता रही। आजाद कश्मीर में 3 अफराद जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी हुए। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक बारिशों से 1 मकान मुकम्मल तबाह, 5 जुज़वी मुतासिर हुए। मुजफ्फराबाद में बारिशों का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। चेहला बांडी में 10 से जायद मकानात ज़ेर-ए-आब। जामिया कश्मीर किंग अब्दुल्ला कैंपस झील के मनाजिर पेश करता रहा। सिंध के जिला लाड़काना को 1 घंटे की बारिश ने डुबो दिया। अहम सड़कों पर पानी जमा। नवाबशाह में भी तेज बारिश। जैकबाबाद में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिविल अस्पताल झील का मंजर पेश करता रहा। सजावल, थरपारकर, टिंडवाला यार, नौशेरो फिरोज और जूही में भी बारिश। चिश्तियां, विहाड़ी, ओकाड़ा, गुजरांवाला, शेखपुरा, पतोकी में भी बारिश। जमात इस्लामी का धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं, हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो हम 1 दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम की कॉल दे सकते हैं। अवाम को हक ना दिया गया तो कौमी शाहराहों पर धरने देकर पूरा मुल्क जाम कर देंगे। धरना कौम को उम्मीद से हमकिनार करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का लियाकत बलोच से राब्ता। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात 3 बजे होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज का PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी। हाई कोर्ट के फैसले में PTI को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की हिदायत। CDA का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार।
फैसले में कहा गया, पीटीआई सीडीए हुक्काम से 10 किस्म के इंतजाम करने पर मुत्तफिक हुई। पीटीआई छत पर फायर पंप, पानी का टैंक और मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाएगी। बिल्डिंग के किचन की हिफाजत के लिए गैस डिटेक्टर, इमरजेंसी नंबर आवेजा करेंगे। बिल्डिंग में बिजली की बकायदा वायरिंग कराएंगे। मई बुशरा बीबी जीएचक्यू हमले समेत 11 मुकदमात में मुलजमा नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी के केस की समाअत। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को जीएचक्यू हमला समेत 9 मई के 11 केसेस में मुलजिम नामजद करते हुए मुकदमात की तफसीलात हाई कोर्ट में पेश कर दी। बुशरा बीबी आर्मी म्यूजियम, जीएचक्यू गेट 4 हमला केस, सदर कैंट में हसास अस्करी इमारत जलाने, मरी रोड पर हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के केस में नामजद। मुख्तलिफ इलाकों में जलाओ घिराव, तोड़फोड़, थाना आर बाजार, सिविल लाइन, न्यू टाउन, सिटी, वारिस खान, टेक्सला थाना केसों में भी नामजद। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक बुशरा बीबी के खिलाफ नैब में 4 केस दर्ज, 3 केस रावलपिंडी, 1 नैब लाहौर में दर्ज है। बानी पीटीआई ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर से रुजू कर लिया। अफसोस है, रियासती इदारों में भी मदारस के हवाले से गलत फहमियां पाई जाती हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं, चाहते हैं मदारस रजिस्टर्ड हों, लेकिन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मदारस रजिस्टर्ड ना हों। हमारी तरफ से ऐसा नहीं, बल्कि हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन का अमल बंद है। जब मदारस के अकाउंट्स मुंजमद हो जाएंगे तो मजबूरन कैश डैकिंग करना पड़ती है। हमने ये भी कहा, अगर किसी मदारस में शरपसंद या दहशतगर्द अनासर पनाह लें तो वफाकी उल मदारस खुद कार्रवाई करे, करता है और करती भी है। आपको कैसे 50% मदारस का पता होगा जब आप स्कोर रजिस्टर्ड नहीं करते, उनके बैंक अकाउंट्स नहीं खोलने देते? असल में वो ये कहना चाहते हैं 50% मदारस रजिस्टर्ड नहीं। मुफ्ती मुनीबर रहमान कहते हैं, मदारस चलाने वालों को पूरी कौम जानती है। मदारस पाकिस्तान के कानून के दायरे के तहत से मसरूफ अमल हैं। हर मुश्किल मरहले पर मुसल्लह फ़ौज की हिमायत की। उलमा मुशाहिदे इस मिशन में शहीद हुए हैं। रियासत में किसी शख्स को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो कत्ल के फतवे जारी करे। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने कहा, खत्म नबूवत पर हमारा ईमान है। अदालत को आइन की तशरीह का इख्तियार है, लेकिन आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं। अरकान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मामले को कायमा कमेटी बराए कानून को भेजा जाना चाहते हैं तो जरूर देखें। यह जिम्मेदार, ईमान और मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है। यहाँ से बात मुस्तनद होनी चाहिए। फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। बानी पीटीआई की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए पहला मुतालबा है चोरीशुदा मैंडेट की वापसी, दूसरा मुतालबा गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई और मुकदमात का खात्मा, तीसरा मरहला साफ शफाफ इलेक्शन। फौज पर कभी इल्जामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। फौज पर तनकीद इस वजह से की क्योंकि तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। बानी पीटीआई ने फौज को बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दे दी। हमने ये नहीं सिखाया, फौज ने हमें कोई गलती नहीं की। महमूद खान अचकजई को हमने मुज़ाकरात का मैंडेट दिया। दूसरी तरफ से कोई नाम सामने आता तो हम बात करते। मोहसिन नकवी ने कभी बात नहीं करूंगा। मरीम नवाज फाशिस्ट हैं। मुझे जुडिशल कम्प्लेक्स से अगवा किया गया तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दुरुस्त करार दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक से गुजारिश है, मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं। हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस गायब, सीसीटीवी फुटेजेस के लिए मुकदमा करूंगा। सुना है बानी पीटीआई ने नुमाइंदा मुकर्रर करने की बात की। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई नई नई बातें कर रहे हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये चाहते हैं जीएचक्यू बात करने के लिए बंदा भेजे। हर बंदा आइन की अपनी तशरीह करेगा तो अहमियत नहीं रहेगी। 9 मई का मामला क्लियर होना चाहिए। बगावत क्यों की? एक सियासी जमात शहदा के घरों में फातिहा से भी गुरेज करती है। बानी पीटीआई के मुज़ाकरात की ऑफर को कबूल करना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई ने अपने मुखालफिन के तमाम दावे गलत साबित कर दिए। सियासत में इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई अहमियत के हामिल। बानी पीटीआई ने कहा था, अच्छाई और बुराई के दरमियान न्यूट्रल जानवर होता है। आज वो सियासत में न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। IPPs के खिलाफ चलने वाली मुहिम में हकीकत नहीं है। आज आने वाले बिल बारे आजम नज़ीर तार मशवरा नहीं दे सकते। मौजूदा हुकूमत को खत्म करके टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने की कोशिश की जाएगी। पीटीआई की बाहर क़यादत दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद नहीं बना सकी।
बानी पीटीआई मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क। 9 मई को हमले के बाद आप मुज़ाकरात की बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बानी पीटीआई की गुफ्तगू पर रद्दअमल। कहा, बानी पीटीआई का जब दिल चाहता है साइफर लहरा देते हैं। न्यूट्रल की बात हुई तो कहा, न्यूट्रल जानवर होता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर आपके कारकुनों को तोड़फोड़ की। अब बानी पीटीआई कहते हैं बातचीत के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुलव्वस करना चाहते हैं। मईशत में बेहतरी आ रही है तो इन्हें तकलीफ शुरू हो गई। पोलीग्राफिक टेस्ट से क्यों भागते हैं? 9 मई वाकयात में आप बराह रास्त मुलव्वस। लोगों को आपने रियासत के खिलाफ भड़काया और कहते हैं क्या किया है? हमारे दौर में बिजली 17 रुपए यूनिट थी, आज 85 रुपए यूनिट है। आईपीपीज के साथ मुआहदे नून लीग के दौर में हुए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईपीपीज मुआहदों की वजह से आवाम पर बोझ पड़ा। नून लीग की हुकूमत आने के बाद बिजली की कीमतें बढ़ती लगीं। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्जा कंट्रोल नहीं हो रहा। कैपेसिटी चार्जेस 2800 अरब से तजावुज कर चुके। गलत मुआहदों की वजह से गर्दिशी कर्ज अदा करने के पाबंद हैं। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा से नारवा सलूक रखा है। सेनेटर शिबली फरास्त के कहना था कि 40 साल से हुकूमतों में मौजूद लोगों की वजह से ये हालात हैं। हुक्मरान पाकिस्तानी अवाम का खून चूस रहे हैं। एक चीज जो 100 रुपए की थी उन्होंने 130 रुपए में खरीदी। उमर अयूब के दावे समझ से बालातर। आप 2013 में नून लीग के वजीर थे, आज आप आए बाएं शाएं करते हैं, तब क्यों नहीं कहा जब दस्तखत किए? वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उमर अयूब साहब आपके अंगूठे छपे हुए हैं, सिर्फ ये चाहते हैं तरक्की का सफर रुक जाए, अंधेरा मायूसी फैले। पाकिस्तान के 86% घराने 200 यूनिट की से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम ने 86% घरानों के लिए गुज़िश्ता साल के रेट रखे हैं, बाकी 14% जो रह गए हैं वो मर्सिडीज पर घूमते हैं।